अगर मैं आपसे ये पूछूं कि घर का ऐसा कौन सा हिस्सा है जिसे सेक्रेड प्लेस भी मान लेंगे हम और इंटीमेट भी, तो वो उसका जवाब है किचन। घर में पूजा के लिए प्रसाद बनाना हो या जहाँ पर एक माँ अपनी माँ की रेसिपी अपने बच्चों को सिखाती है, उस सीक्रेट प्लेस पे कभी कभी जब हस्बैंड वाइफ गाना सुनते हुए गुनगुनाते हुए एक दूसरे के साथ किचन में कुछ बनाते हैं, और कभी दोस्तों के साथ मिलकर मैगी बनाई जाती है। इतनी खूबसूरत जगह को अगर आपने वेलकमिंग और खूबसूरत नहीं बनाया तो बताइए वो मोमेंट्स, वो मेमोरीज कहाँ से आएंगी। नमस्कार, मैं हूँ मीता रैना। अपने चैनल स्पेस द वर्ल्ड ऑफ इंटीरियर में आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मेरे साथ हैं अजय लोढ़ा जी। अजय लोढ़ा जी उदयपुर में अरिहंत लाइफस्टाइल किचन्स के ओनर हैं। 2004 से मॉड्यूलर किचन को लेकर के ये लगातार काम कर रहे हैं और बहुत ही खूबसूरत और आकर्षक किचन ये बना रहे हैं अपने कस्टमर्स के लिए। हम इनकी किचन तो विज़िट करेंगे ही, साथ में आपके लिए अगर आप अपने किचन को रेनोवेट करने जा रहे हैं, नया घर बना रहे हैं, किचन आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में है, तो आज हम अजय जी से कुछ ऐसी बातें भी जानेंगे जो आपके लिए बहुत सारी नई तरह की जानकारी लेकर के आएगी। सो अजय जी, नमस्कार दोस्तों। थैंक यू मीता जी कि हमें आपने ये मौका दिया। डेफिनेटली हम मॉड्यूलर किचन पिछले 18 सालों से बना रहे हैं। ओके। सो हाँ, अभी के दौर में काफ़ी चेंजेस आ गए हैं इस ट्रेड में। ये कहूँ कि पहले मॉड्यूलर किचन लोग बहुत लिमिटेड था, बट नाउ अब एक नेसेसिटी है। तो अभी उस नेसेसिटी को देखते हुए बाज़ार में बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, बहुत सारी वैरायटी है, हर रेंज में किचन हम बना सक रहे हैं एज़ पर कस्टमर का बजट, कि जिस रेंज में वो जाना चाहे। इट इज़ एंडलेस। मतलब अगर एक्सपेंसिव से एक्सपेंसिव भी जाएं तो भी ऑप्शन है ना। हर तरह के ऑप्शन है, स्टैंडर्ड ऑप्शन है, कस्टमाइज्ड ऑप्शन है, बहुत सारे ऑप्शन हैं। सो मैं खुद एक इंटीरियर डिज़ाइनर हूँ और एक माँ भी हूँ, वाइफ भी हूँ, और अपने घर में कुकिंग का बहुत शौक भी रखती हूँ। मॉड्यूलर किचन एक ऐसा वर्ड है जिसको आज हर जना बच्चा मुंह पे जानता है, पर एग्जैक्टली मैं बहुत सिंपल शब्दों में से अगर पूछना चाहूँ तो मॉड्यूलर किचन जानते सब हैं, पर फिर भी नहीं जानते एग्जैक्टली मॉड्यूलर किचन क्या होता है। एग्जैक्टली मॉड्यूलर किचन कहूँ तो a kitchen that is made on machines which can be transferred to any place at any point of time। कि आज हमने किचन यहाँ इंस्टॉल किया है, वो हम एक साल बाद अगर हमें कहीं और शिफ्ट करना है तो हम वो कर सकते हैं। दैट इज़ कम्प्लीटली मॉड्यूलर किचन। राइट। सो एक कॉन्सेप्ट जिसमें हमारे यहाँ पर मार्बल के स्टैंड बनाया जाता है, मार्बल के पार्टीशन, दैट इज नॉट मॉड्यूलर किचन। नहीं, वो सेमी मॉड्यूलर किचन हो गया। सेमी मॉड्यूलर किचन है। सो मॉड्यूलर किचन एक्चुअली यूरोपियन कॉन्सेप्ट है जो विदेशों में था। इस कॉन्सेप्ट को जब इंडियनाइज किया गया तो उसमें इस तरह की चीज़ें आ गई कि ये किचन तो अब हमारा यहीं रहना है, हम इसको कहीं शिफ्ट नहीं करेंगे। सो इसको स्टोन के अंदर बनाया जाने लगा। जब हम पुराने ज़माने की किचन की बात करते हैं, और जैसे मैंने कहा कि मैं बीइंग अ डिज़ाइनर या बीइंग अ वर्किंग वुमन एक ऐसा किचन चाहती हूँ जो कि स्मार्ट किचन हो, जो कि मेरी ज़रूरतों को समझता हुआ किचन हो, जिसमें मुझे हेल्प मिले। मैं अपने हैप्टिक वर्क शेड्यूल में भी खुशी से अपने किचन में आऊँ, अपना कुकिंग करूँ और उसको एंजॉय करूँ। तो मॉड्यूलर किचन बेसिकली आपकी हर तरह की नीड को कर सकता है। हाँ, ये कह सकते हैं इट इज़ एन ऑर्गेनाइज्ड किचन। मतलब कि हर चीज़ अपनी एक जगह है, वहाँ रखी हुई है। तो हमें मेमोरी में है कि भाई ठीक है, मैं ये ड्रॉवर खोलूँगा तो मुझे ये मिलेगा। ढूंढने में समय नहीं जाएगा। और हर चीज़ के लिए आज की तारीख में एक हार्डवेयर मिल रहा है जिसको हम इंस्टॉल करके उस पर्टिकुलर चीज़ को रखने के लिए हम स्पेस वो क्रिएट कर सकते हैं।
ओके, बिकॉज ये एक और चीज़ इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो इंडियन रसोई है या इंडियन हाउस होल्ड है, स्टोरेज सबसे बड़ा इशू रहता है। जब हम किचन के लिए डिज़ाइन करते हैं या जब हम बात करना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहली चीज़ नहीं, स्टोरेज। हाँ, स्टोरेज तो खैर सबसे इम्पोर्टेंट है इंडियन अगर किचन की बात करें, बट आज की तारीख में हमें राइट फ्रॉम बिगनिंग जो सबसे हमारा मेन एरिया है दैट इज़ वर्किंग एरिया, देन क्योंकि हम वॉशिंग, देन हमारा बेसिकली परेंडा कहते हैं या पानी का वो, क्योंकि अपना इंडियन स्टाइल में मटका तो हम रखते ही हैं, तो वो हो गया। एक अप्लायंस के लिए एरिया हो गया, एक सर्विंग के लिए एरिया हो गया, एंड स्टोरेज। हम एक और चीज़ पे एम्फेसिस करते हैं कि जो कि किचन में हर जने को ध्यान रखना है वाइल डिज़ाइनिंग एक किचन की, हम एक एक्स्ट्रा स्पेस को भी उसमें लेके चले कि किचन में सामान कम नहीं होता है, वो बढ़ता है डेफिनेटली। तो वो जो एक्स्ट्रा स्टोरेज है हम उसके लिए भी प्लान करके चले वाइल डिज़ाइनिंग योर किचन, तो हमें वो चीज़ ध्यान रखनी है। ये बहुत बहुत ही एक जैसे बोलते काम का पॉइंट मिल गया है हमें कि जो आज आप अपने किचन को अपनी आज की ज़रूरत के हिसाब से तो सोच रहे हैं, लेकिन डेफिनेटली आप जब मार्केट जाएंगे, परचेजिंग करेंगे, आपको कोई इक्विपमेंट अच्छा दिखेगा, आप लेकर आएंगे, गिफ्ट भी आते ही हैं, तो आपकी किचन में एक्स्ट्रा सामान के लिए फ्यूचर को देखते हुए स्टोरेज की व्यवस्था होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल होनी चाहिए। ओके, सो अगर मैं ऐसे समझूं कि हम जब हम स्मार्टनेस की बात कर रहे हैं तो एक तो स्पेस को लेकर स्मार्ट हो गए, एक हो गए हम एफिशिएंसी बढ़ा रहे हैं अपनी किचन में कि एक सामान है यहीं रखा है, हर जना जो आएगा वहां से उठाएगा वहीं रखेगा, ढूंढने का और खोने का जो समय है वो बिल्कुल वो टाइम बचाएगा, आपकी एनर्जी बचाएगा, सारी चीज़ें हैं, सब चीज़ें वेल ऑर्गेनाइज्ड है, सबको पता है कि इस ड्रॉअर में मेरा कटलरी रहता है, इस ड्रॉअर में मेरा रहता है जार्स रहते हैं, इसमें यहाँ इस पर्टिकुलर स्टोरेज में मेरा ये सामान है। तो उसमें क्या होता है कि नया भी अगर कुछ आता है उस पर्टिकुलर चीज़ क्वांटिटी तो वो वहीं जाके जमेगी जहाँ वो ऑलरेडी थी। तो वो फिर एक प्रैक्टिस में आ जाता है, तो फिर हमारा काम भी फास्ट हो जाता है कि हमें पता है कि यस हमारा ये आइटम इस ड्रॉअर में है, तो हम फास्ट वर्किंग भी हो जाती है वाइल कुकिंग स्पेशली। अब इसके साथ ही जो आजकल नए इक्विपमेंट्स आ गए हैं, माइक्रोवेव एसेंशियल हो गया है, ओवन हो गया है पार्ट ऑफ लाइफ, फ्रिज का साइज बड़ा होता जा रहा है, डिश वॉशर इज ऑल्सो नाउ अ पार्ट ऑफ किचन, और कई जगह तो वॉशिंग मशीन भी उसी का पार्ट होने लग गई है। तो अब किचन का जो एरिया है या वर्किंग है वो बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल वो भी बढ़ता जा रहा है, और अभी जो नेक्स्ट जो स्टेज कह दूँ मैं किचन की, उसमें अप्लायंसेस एक बिग रोल प्ले कर रहे हैं। उनमें हमारा माइक्रोवेव हो गया, हमारा अवन हो गया, कुकिंग रेंज, डिश वॉशर, इंडक्शन, आपका जूसर, मिक्सर, ग्राइंडर, व्हाटएवर, बहुत सारे अप्लायंसेस हैं, है ना। इवन एक वार्मर ट्रे भी लगने लग गया है, ठीक है। डिश वॉशर एंड वॉशिंग मशीन, ठीक है। डिश वॉशर तक अभी हम बड़े हैं इंडियन उसमें कि लोग अभी हाँ लगाने लगे हैं, ठीक है। कहीं कहीं जिन जो यूरोप में रह चुके हैं या यूएस रह चुके हैं वो वॉशिंग मशीन भी प्लान कर रहे हैं, बिकॉज वो मल्टीटास्किंग में ये एसेंशियल हो गया है कि वो सारी चीज़ें साथ में हो जाए। जब मैं किचन के वर्क करती हूँ तो न केवल बल्कि आप सोचिए कि जो ओनर है या जो क्लाइंट है, बल्कि कई जगह पे सर्वेंट्स जो है वो कुकिंग कर रहे हैं, किचन बन रहा है उनके हिसाब से, पर हमको फिर ये ध्यान भी रखना है कि इसको जो सारे उनको चीज़ों को वो सर्वेंट यूज़ करने वाला है मैक्सिमम टाइम, ओनर बहुत कम आएगा कुकिंग करने के लिए। तो उस केस में कुछ स्पेशल सजेशंस होते हैं क्या कि यार इन चीज़ों को आपको थोड़ा ध्यान में रखना होगा? नहीं, एक्चुअल में एज सच कोई बहुत स्पेशल नहीं है, ठीक है। सर्वेंट्स यूज़ करते हैं, जहाँ सर्वेंट यूज़ करते हैं तो वो समझते हैं कि ठीक है हमें किचन कैसे यूज़ करना है ना। बट क्योंकि कभी जो ओनर है वो भी यूज़ करते हैं तो वो कहते हैं कि भाई हम एक सर्टन बेंचमार्क से नीचे का हम नहीं लगाएंगे किचन, तो वो वैसे भी उस पर्टिकुलर
कह दो क्वालिटी से नीचे वो नहीं कॉम्प्रोमाइज़ करते नहीं हैं। तो और ठीक है, अगर सर्वेंट यूज़ करते हैं तो हमें गो फॉर द बेस्ट क्वालिटी, क्योंकि वही चीज़ लॉन्ग लास्टिंग स्टे करेगी। अगर हम थोड़ा सा चीपर साइड कहते हैं या इकोनॉमिक रेंज में जाना चाहेंगे तो इट विल नॉट लास्ट लॉन्गर। सो ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि जैसे कि हमारा सॉफ्ट क्लोजिंग जो ड्रॉर्स होते हैं, तो वहाँ पर तो सर्वेंट के केस में तो ये ज़्यादा अच्छे से वर्क करता है, क्योंकि जितनी भी महंगी कटलरी है और उन ड्रॉर्स में रखी गई है वो बहुत सॉफ्टली जब क्लोज होता है, तो ये कोई संभावना ही नहीं बनती कि वो बहुत तेज धक्के से नहीं। अभी हम जैसे जो सॉफ्ट क्लोज ड्रॉवर्स लगा रहे हैं दैट आर 1 लाख टाइम फैक्ट्री टेस्टेड। सो उसमें वो सभी तरीके से वो टेस्टेड है, तो आप कैसा भी आदमी कैसे भी उसको यूज़ करे, इट विल वर्क एफिशिएंटली, स्मूथली, सॉफ्टली, बिल्कुल। ओके, सो अभी जैसे जो लेटेस्ट ट्रेंड है, और हम चाहेंगे कि आप जब भी अपना किचन को बनाएं तो ऑब्वियसली आपके पास में लेटेस्ट ट्रेंड के बारे में पूरी जानकारी हो, तो इन दिनों क्या मटेरियल है जो बहुत इन है, जैसे हम बोलें? अभी जैसे वन ऑफ दिस मटेरियल इज एक्रेलिक शटर्स। इसमें हमारे पास 3-4 ऑप्शन अवेलेबल हैं। वन इज़ 1 mm एक्रेलिक, 2 mm एक्रेलिक, 4 mm एक्रेलिक, एंड इसी में ग्लॉस फिनिश, मैट फिनिश, मेटेलिक फिनिश, सभी तरह की फिनिशेस अवेलेबल हैं जो कि बिल्कुल एक ग्लास का लुक देती हैं। ठीक है, एंड वन इज़ अगर बहुत अपने को प्रीमियम किचन बनाना है तो दिस वन इज़ सॉलिड वुड शटर्स। ये प्योर एकदम एंटीक किचन कह दूँ या बिल्कुल वुड, हाँ, तो वो किचन है ये। तो इट इज़ यस, इट नीड्स मेंटेनेंस ऑल्सो एंड इट इज़ एक्सपेंसिव ऑल्सो। एंड अनदर प्रोडक्ट इज़ हमारा ये प्योर ग्लास शटर्स है। अब इसकी खासियत ये है कि ग्लास तो ठीक है, जो ग्लॉस है इसका वो तो अपने आप में है ही है, इट इज़ टफन्ड, एंड ऑल्सो इसमें जो कलर्स हैं आप कलर्स के साथ बहुत अच्छे से प्ले कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी रेंज है कलर की, वाइड रेंज कलर में। इवन अगर ठीक है कंपनी कहती है एक सर्टन क्वांटिटी है तो यू कैन चूज एनी ऑफ द कलर फ्रॉम एशियन पेंट्स। अच्छा, जो 2000 शेड कार्ड वाला है? यस। ओह वाओ, ग्रेट। सो मतलब अब हम किचन में भी आपके लिए जो है हर रंग कुछ कहता है कि सीरीज के जैसे किचन में आपके पास रंग ही रंग अवेलेबल हो सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत बात है ये। दिस वन इज ए सेरेमिक शटर, बिल्कुल सेरेमिक टाइल है ये, उसका शटर है। और ये भी सबसे मतलब अगर कहूँ ट्रेंड में है, लेटेस्ट ये है। भी मैंने पहली बार ही देखा है, सेरेमिक इतना भी लेटेस्ट चल रहा है। हाँ, इसमें भी अब जैसे अगर इस प्रोडक्ट पे भी जो लगा हुआ है, एक ये हैंडल अपन देख सक रहे हैं, तो इट इज़ ए पुल ग्रिप हैंडल। ये भी इसमें भी आजकल इवन मतलब हम एक हैंडल से भी हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, इतनी रेंज हैंडल्स में भी हमारे पास। आई थिंक हम शायद एक पूरा एपिसोड हैंडल्स पे कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इतनी रेंज है कि आपको हम उस पूरे एपिसोड में सिर्फ हैंडल्स के बारे में ही बात करें। और आई थिंक इट्स नॉट अ बैड आइडिया, हम सिर्फ हैंडल्स पर ही एक एपिसोड करते हैं, जरूर, क्योंकि आपका किचन कैसा दिखेगा ये हैंडल डिसाइड कर सकता है। एक्चुअली हैंडल एक डिसाइडिंग फैक्टर बन सकता है आपकी किचन में किस तरह का कलर कॉन्ट्रास्ट में आ रहा है, क्या हैंडल का लुक आएगा, और विदाउट हैंडल, राइट, वो भी। वो भी तो वो पॉसिबिलिटी जो है वो हार्डवेयर ने करी, और हार्डवेयर इंडस्ट्री ने जो एक तरह से बोले कि एक R&D करके जो धूम मचा दी है, फर्नीचर इंडस्ट्री को एक अलग ही मुकाम पर लेके चले गए हार्डवेयर। हाँ, हैंडल्स एक बिग रोल प्ले करते हैं, क्योंकि हम अगर जैसे किचन की बात करें तो एक ओवरऑल व्यू, ठीक है, हार्डवेयर तो अंदर लगा हुआ है, बट जो सामने दिख रहा है ना, दैट इज़ शटर्स, टाइल्स, ग्रेनाइट, उसमें हैंडल्स भी आ गए। तो वही चीज़ें जब किचन हम बनने के बाद देखते हैं या बना हुआ कोई किचन देखते हैं तो उसमें वो एक हाईलाइट दिखती है, उसका इम्पैक्ट आता है, उसका इम्पैक्ट आता है। बिल्कुल, डेफिनेटली। किचन
बहुत आपका प्लानिंग मांगता है, किचन आपका समय मांगता है। जब आप किचन के लिए जब आप तैयारी करें तो एक्चुअल किस स्टेज पर बात होना चाहिए किचन के लिए? बिल्कुल इनिशियल स्टेज, क्योंकि इतने प्रोडक्ट्स हैं, इतनी रेंज है, क्योंकि आज जितना होमवर्क हम किचन पे करने लगे हैं उतना पहले तो नहीं होता था। तो हम बिल्कुल इनिशियल स्टेज से ही प्लान करें, आइदर इट इज़ ए मॉड्यूलर किचन और ए सेमी मॉड्यूलर। तो उसमें अगर सेमी मॉड्यूलर है तो क्या है कि हम जो एक ड्राइंग पहले बनाएंगे तो उसके हिसाब से ही हमें स्टोन खड़े करने हैं, और उसमें ये हो जाएगा कि जो भी थॉट प्रोसेस देना है हमें इनिशियल स्टेज पे देना है कि कहाँ हमारे अप्लायंस आ रहे हैं, कहाँ हमारे वॉशिंग का एरिया आ रहा है, कहाँ हमें लाइट्स चाहिए कैबिनेट की, या ईच एंड माइन्यूट से माइन्यूट हम पॉइंट उसमें लेके चलेंगे तो बाद में कोई रीवर्क और ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और एक चीज़ है कि एक तरह से रिवर्स थिंकिंग भी हो जाएगी कि हमने शटर का कलर अगर हमने पहले डिसाइड कर दिया फर्नीचर का, तो हम उसके बेस पे क्या ग्रेनाइट लेना है, क्या टाइल लेना है, वो सब एक कॉम्बिनेशन में चलेगा। अगर शटर के 2 कलर हैं तो भी एक अलग कॉम्बिनेशन चलता है, सिंगल कलर है तो भी कॉम्बिनेशन चलता है, इवन हैंडल का कलर भी उसमें मैटर करता है। तो वो सारी चीज़ें रिवर्स पे चलेंगे तब जाके वो आपको मिलेगा। हाँ, तो इसलिए क्या है कि अगर हम शुरू से इनिशियल स्टेज से करेंगे तभी क्योंकि मतलब एक बहुत सिंपल चीज़ है कि ठीक है, ग्रेनाइट लेने गए तो ग्रेनाइट हम कोई भी लेके आ गए जो हमारे बजट में आ रहा है। सेम वे टाइल लेने गए तो वो भी हमने हमारे बजट के हिसाब से जो ट्रेंड में है वो लेके आ गए। फ्लोर हम पूरे घर में एक जैसा लग रहा है तो वो भी हम लेके आ गए। अब ये सब लग तो गया, पैसा तो सब केस में एनी केस में लगा ही है। अब लास्ट में फर्नीचर की बात करें तो अब हमको पसंद आ रहा है सी ग्रीन कलर, बट वो हमारे उस स्टाइल और उसके साथ जा नहीं रहा है, तो हमें उसके लिए हमें कोई ब्राउन का शेड लगाना पड़ेगा, तो वो वाली चीज़ हो जाती है। तो इसलिए इनिशियल स्टेज पे हम अगर करेंगे तो एक बहुत बेहतर किचन हम बना पाएंगे। यानी कि कहानी का एंड कि हीरो को हीरोइन मिलेगी या नहीं ये पहले सोचिएगा, फिर पूरा उपन्यास लिखेगा तो जाकर के आपकी सक्सेसफुल किचन है। इसलिए भी इम्पोर्टेंट है। आपने तो अभी प्लेटफॉर्म भी बना दिया, आपने टाइल भी लगा दी। अब जब आज तरह की आप किचन देखेंगे और आप जैसे देख भी रहे हैं कहीं पर खूबसूरत लाइट्स लगी हुई है, डिस्प्ले हो रहा है, फिर उन पॉइंट्स के लिए क्या वापस तोड़ फोड़ की जाएगी? तो समय रहते हुए सबसे पहले किचन को फाइनल कर दीजिए। बाकी सारी एजेंसीज जो हैं वो इनके गाइडलाइन बिल्कुल हमारे सुपरविजन में चलती है। जो प्लम्बर होगा, इलेक्ट्रिशियन होगा, वो भी वहां पर पॉइंट दे देगा जहां पर ड्राइंग के हिसाब से उसको बताया जाएगा। तो आपका भी अननेसेसरी की तोड़फोड़ बचती है, आपका भी समय खराब होने से बचता है, और आप बिल्कुल निश्चिंत रहते हैं कि मेरा ये एंड प्रोडक्ट है और मुझे ये मिलेगा। इसके लिए जो जो चीज़ें मुझे चाहिए वो हम लोगों ने पहले से ही कर दी है। बिल्कुल यहाँ पर किचन में जैसे अगर मैं बोलूँ कि इतनी सारी चीज़ें हैं तो लोग कंफ्यूज भी होते हैं कि क्या करना चाहिए, क्या लेना चाहिए। कोई कुछ उनको राय देता है, कोई कुछ उनको राय देता है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको अगर आपकी तरफ से कुछ राय या टिप्स मिले, वो जहाँ भी जिस भी शहर में रहते हो। नहीं, बिल्कुल किचन सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी अगर आप किचन बनाते हैं तो हमारी रिक्वायरमेंट है ना, आइदर इट इज़ नंबर ऑफ ड्रॉवर्स और नंबर ऑफ कैबिनेट्स, जो भी है ना, वो सबसे पहले आप उसको फुलफिल करें। देन गो फॉर बजट, कि अगर आपका बजट अलाउ करता है तो हम बहुत प्रीमियम ड्रॉवर लगाएं, नहीं तो हम इकोनॉमी भी लगाएं। क्योंकि ठीक है, अभी हमने बजट को लेके अगर हमने ड्रॉवर्स कम कर दी तो हमारी यूटिलिटी या जो हम जो चाह रहे हैं कि एक ऑर्गेनाइज किचन है वो नहीं होगा। तो हमें उस पर फोकस पहले करना है कि भाई हमारे पास कितना सामान है, हम उसको कैसे उसमें एकोमोडेट कर रहे हैं, और फिर बजट के हिसाब से क्या बेस्ट पॉसिबल हमारे पास ड्रॉवर अवेलेबल है या जो भी शटर की रेंज हमारे पास अवेलेबल है ना। तो क्योंकि ऑप्शन सारे हैं, बहुत सारे हैं, तो हम कर सकते हैं। उसमें कई बार होता है कि ठीक है बजट तो ठीक है, बट कई बार कलर्स भी हमें मैटर
प्ले करते हैं कि भाई हमें ये पर्टिकुलर फिनिश पसंद आ रहा है तो ठीक है, उसमें थोड़ा सा बजट का रहेगा ऊपर नीचे, बट कई बार नीचे में भी हमें बहुत अच्छे कलर मिल जाते हैं तो पसंद है। और हाँ, मतलब क्योंकि आपको ही रहना है ना, तो जो आपको पसंद आता है कलर किचन में आप ही को रहना है, किसी एक्स दूसरे को नहीं रहना। तो जो आपको कलर पसंद है आप वही लगाएं, क्योंकि रोज आपको देखना है तो आप उससे वो नहीं होंगे कि यार नहीं ये मुझे तो पसंद नहीं तो भी लगा दिया। तो उसका भी ध्यान रखें, उसका भी ध्यान रखें। जो आपका आज का लाइफस्टाइल है वो फ्यूचर में जो आगे आने वाली जनरेशन है वो किस तरह की कुकिंग करती है उनको भी समझते हुए, उनको भी शामिल करते हुए, मेरी जो किचन की मेमोरीज है जो मैंने डिज़ाइन किए हुए, बहुत बहुत अलग अलग तरह के किस्से। एक किचन की शुरुआत इस बात से हुई थी कि कॉकरोचेस का इशू था उस किचन में, और इतना था कि वो उसकी समस्या को हम संभालते संभालते वो पूरा का पूरा किचन जो है वो रेनोवेट करके नया बन गया, क्योंकि वो प्रॉब्लम बहुत सीवियर थी। तो जो आपकी आज की प्रॉब्लम्स है, जो आपका फ्यूचर है, ये दोनों चीज़ों को देखते हुए जब आप अपने किचन के लिए सिलेक्शन करेंगे तो उस किचन में न केवल आप खुश रहेंगे, जो नेक्स्ट पीढ़ी है वो भी खुश रहेगी। और ये मान के चलिएगा कि किचन बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है घर के अंदर। बिल्कुल। लेडीज़, हम ये नहीं कहते कि सिर्फ औरतें ही कुकिंग करती हैं, जो लोग भी कुकिंग करते हैं अगर उनको किचन अच्छा मिलता है तो वो खुश रहते हैं। और खुश इंसान जो खाना बनाता है वो सबको खुश कर देता है। तो उस घर में खुशियाँ डेफिनेटली आती हैं जहाँ पर किचन में एक खुशनुमा माहौल रहता है। बिल्कुल। और इसमें मतलब एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि ठीक है, जैसा कलर्स तो ठीक है ना, फिर एक थोड़ा सा जो वास्तु फैक्टर है वो भी आजकल लोग बाग तो हमें उसको भी थोड़ा ध्यान में रखना है कि वाइल डिज़ाइनिंग किचन। यस। तो जब मैं प्रैक्टिकल वास्तु पे जैसे मैंने कहा ही था पिछले एपिसोड में कि क्यों ईस्ट पे उन्होंने विंडो रखवाई और क्यों साउथ ईस्ट जो है वो डायरेक्शन दिया गया है किचन बनाने के लिए। किचन के उसमें डेफिनेटली हमको ये बात जो है एक एपिसोड में नहीं कर सकेंगे, हम इस बात को आगे बढ़ाएंगे, हम इस बात पे आगे हार्डवेयर की आपको बहुत अच्छे से रेंज दिखाएंगे। आज की जो हमारी बातचीत है वो एक तरह से शुरुआत हुई है, बिल्कुल शुरुआत एक सीरीज को लेकर के। खूबसूरत किचन, आकर्षक किचन, लेकिन प्रैक्टिकल किचन, ऐसी किचन जहां पर कोई भी खाना भी बना सके, खाना गरम भी करके दूसरे दोस्तों के साथ में एंजॉय कर सके। ऐसी किचन के लिए स्पेस द वर्ल्ड ऑफ इंटीरियर के साथ में जुड़े रहिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और अजय जी, आपका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।